आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वर्ड है फील्ड। इस फील्ड को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि फील्ड होता क्या है। तो मैं एक थोड़ा चलता एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ कि मान लिए ये दो लकड़ी के टुकड़े हैं और मैंने इस टुकड़ा में आग लगा दिया, तो ये रहा आग की लौ। तो हम देखते हैं कि आग की लौ के कारण चारों ओर जो भी स्पेस है इन 3 डायमेंशन, जो भी स्पेस है सब ओर जो है गर्मी महसूस होती है अगल बगल में रहने पर। जहाँ तक गर्मी महसूस होती है उसी को हम कहते हैं कि आग का फील्ड वहाँ तक है, यानी आग का प्रभाव हमको वहाँ तक महसूस होता है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है कि मान लीजिए हमारा एक क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण चारों ओर का मतलब जो स्पेस जो है वो अफेक्टेड रहता है और उस इफेक्ट का उस इफेक्ट वाले स्पेस, इफेक्ट वाले जगह को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसका पता कैसे लगाएंगे? तो हम एक टेस्ट चार्ज, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं, तो देखते हैं कि इस Q0 पर फोर्स लगने लगता है। आखिर में कौन फोर्स लगा रहा है? तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। जो Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है। वह फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो वह फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। क्यों? इसलिए कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है। अगर ये पॉजिटिव है, इसको हम इसलिए रखते हैं कि कोई भी फार्मूला बनाने में हम लोग जो है पॉजिटिव ही क्वांटिटी लेते हैं। अगर वो निगेटिव है तो बाद में जो फार्मूला डिराइव्ड हुआ उसमें हम उसको निगेटिव कर देते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव की बात हुई। और स्मॉल रखा जाता है। स्मॉल इसीलिए रखा जाता है कि हमको तो स्टडी इस चार्ज का करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज भी बड़ा होगा तो कहने का मतलब किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगल बगल हमको डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगा। इसीलिए इस चार्ज को इतना छोटा रखा जाता है कि वो इसके मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर ना करे। इसीलिए टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव एंड स्मॉल होना चाहिए। तो क्लियरली अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव मैंने रखा ही है, तो फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। इसका मतलब है जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा। अब रही बात कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बीच क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to force divided by Q0। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही क्वांटिटी होगा। तो मैं समझता हूँ कि फील्ड वर्ड को आप समझ गए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है उसको भी समझ गए। तो मैं अगर डिफिनीशन लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इस तरह लिख सकते हैं, द स्पेस अराउंड ए चार्ज is affected by the presence of the charge and
we say that there is electric field in the space। हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो वो इस प्रकार होगा कि कोई आवेश या चार्ज के चारों ओर का जगह इस चार्ज के कारण प्रभावित रहता है। वो जहाँ तक प्रभाव रहता है जगह पर, उस पूरे जगह को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालें किसी पॉइंट पर, तो एक चार्ज वहाँ टेस्ट चार्ज रख दिए। मैंने बताया हो कि टेस्ट चार्ज क्या चीज़ होता है। उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है आप कूलम लॉ से कैलकुलेट कर लीजिए और उस फोर्स में डिवाइड कर दीजिए। यही टेस्ट चार्ज को, ये नहीं मेन चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज को जब डिवाइड कीजिएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो मेन चार्ज Q का उस पॉइंट पर जहाँ की टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब हम निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब रही बात कि SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। SI यूनिट ऑफ E माने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देखिए ये तो सीधा मतलब जो इस फार्मूला से हम यूनिट निकाल लेते हैं, न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और अब एक चीज़ और बचा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू, इसी से निकालिए ना, न्यूटन का होता है फोर्स का mL/2 डिवाइडेड बाय कूलम होता है करंट माने एम्पियर इनटू टाइम माने टी। ये हो गया mL/(3) A⁻⁻1। तो आप समझ गए पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तीसरी बात की डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है mL/(3) A⁻1। हाँ, अब ये बात तो हो गई। अब इसको एक दूसरे तरह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर ऊपर वाले फार्मूला में Q0 इक्वल टू 1 यूनिट चार्ज हम रख दें तो क्या होगा, तब होगा E इज इक्वल टू F। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह उतना ही उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जितना कि फोर्स का वैल्यू है वहाँ। तो इसको दूसरा डिफिनीशन हम इस कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं कि किसी चार्ज के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही होगा जितना कि अगर 1 यूनिट चार्ज उस पॉइंट पर रख दिया जाए तो जो फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है, यानी 1 यूनिट चार्ज यानी Q0 को अगर 1 यूनिट हम कर दें तब जो फोर्स लगेगा इस मेन चार्ज के कारण
उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हालांकि यूनिट तो अलग होगा, फोर्स का न्यूटन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है, बट द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। तो इस तरह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ, हाँ, तो हम समझते हैं, रुको, मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल भी बजा देंगे, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो भेजूंगा वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और हमारी वीडियो को आप एक बार में नहीं, कुछ मैंने स्पष्ट हो रहा है तो दोबारा देखिए और हर बातें स्पष्ट होंगी। ओके, थैंक यू।